आहे परमेश्वरात शरण जाणारे हाँ, तुम लोग यहोवा को ढूंढते हो, परमेश्वर की खोज करते हो, प्रभु से प्यार करते हो। ते माझे हाँ, तुम मेरी सुनो। इसलिए अब तुम्हें क्या सुनना है आगे। ज्या खडकातून तुम्हाला खोदून काढले हाँ, मसीह में से खोद कर तुम्हें निकाला है, दोनों को। यीशु ने तुमको चुना है, खोद कर प्रभु ने तुम दोनों को चुना, मसीह ने। त्याकडे व खालीच्या ज्या खळग्यातून तुम्हाला खोदून काढले त्याकडे लक्ष द्या. हाँ, हमेशा सबसे पहला परमेश्वर आपको दोनों को, पति पत्नी को कहता है, खास करके आप जितने मसीह लाइफ जी रहे, पति पत्नी जी रहे, आपके लाइफ में मसीह को ध्यान देने के लिए कह रहा है। आपका लाइफ में हमेशा कुछ भी करने से पहले मसीह को देखना, हर काम में मसीह को देखकर सब मसीह की ओर ताकते रहना, ये सबसे पहला पॉइंट प्रभु आपको कहता है। अब्राहम तुमचा पिता हाँ व सारा तुमची जननी. हाँ, अभी तुमको ध्यान देने के लिए कहते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम क्या था? तुम्हारा मूल पुरुष है, तुम्हारा पिता है ना। वैसे सारा तुम्हारी माँ है, उस पर जरा ध्यान दो। क्या, क्यों ध्यान देना है आगे बताएं। तो एकटा होता तेव्हा त्याला मी बोलवले व त्याला आशीर्वाद देऊन त्या एकाचे पुष्पन केले. हाँ, अब वो जब परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अकेला था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। वो आशीष देने के बाद वो कितना बढ़ गया। वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम की नाई और उसे सारा की नाई चुना है। और परमेश्वर कहता है तुमको मैंने बुलाया, लेकिन अब अकेला नहीं रहना है। अभी तुम लोग अकेले हो क्या? दूसरा हो गया, और भी आएगा और भी बढ़ेगा। लिखा है मैं तुम्हें बढ़ाया है वैसा। और क्या दिया? आशीष। अभी हम थोड़ा सा यहाँ रुककर हम जाएंगे आशीष की ओर। हम निकालेंगे जेनेसिस 12, उत्पत्ति अध्याय 12. जेनेसिस 12, उत्पत्ति अध्याय 12 हाँ, और उसका 2 से। आणि त्याचा 2 मी तुझ्यापासून मोठे राष्ट्र निर्माण करेन. हाँ, परमेश्वर तुझे कहता है तेरे से राष्ट्र बनेगा। अभी राष्ट्र बनने के लिए आगे तुझे परमेश्वर बेटा देगा। राष्ट्र बनना है तो बेटा चाहिए। अभी तुझे प्रभु ने बेटी दी है, वैसे परमेश्वर तुझे बेटा देगा और उससे तेरा राष्ट्र बनेगा, यानी तेरा एक कुटुंब, तेरा एक घराना जो मसीही घराना कहलाया जाएगा। आगे मी तुला आशीर्वाद देईन. मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। अभी ऑलरेडी तू ब्लेसेड है, लेकिन और भी तुझे बहुत आशीष दूंगा। तुझे नाव मोठे करेन. तेरा नाम बड़ा करेगा, ऊंचा रखेगा, लोग तुझे जानेंगे। अभी भी तुझे लोग, जो लोग तुझे जानते नहीं थे, अभी तो तुझे तेरी बहुत पहचान हो चुकी है, उससे भी ज्यादा प्रभु तुझे ऊंचा करेगा। तू आशीर्वादित होशील. हाँ, तू आशीषित होगा और तुझे तू आशीष का मूल बनेगा, लोगों को आशीष देने के लिए। और तेरा जो आगे वंश होगा, जैसे महिमा है, आगे तेरा एक बेटा होगा, दूसरा बेटा होगा, जो भी जितने तेरी इच्छा प्रभु जितना देता है, धन्यवाद है, वो उसका तो मूल पिता होगा। जैसे अब्राहम जसं अब्राहम हा मूल पिता आहे, वैसे तू मूल पिता होगा। आणि तसं तू सुद्धा काय असेल? मूल पिता असेल. उनका सबका, तेरे से, तेरे बोलेंगे तेरे बच्चे के बच्चे बच्चे बोलेंगे मेरे दादा सूरज वो क्रिश्चियन थे ना, हम क्रिश्चियन धर्म से हैं, क्रिश्चियन की में, ऐसे करके वो पहचान दिखाएंगे। मतलब तेरे से जाने जाएगा क्रिश्चियनिटी। समझा? वैसे आगे तुझे जे अभिष्ट चिंतेन त्याचे ते अभिष्ट करेन. हाँ, जो तेरा बुरा चाहेगा मन में या ऐसा, परमेश्वर उसका बुरा करेगा। आगे तुझे जे अनिष्ट चिंतेन त्याचे मी अनिष्ट करेन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. हाँ, परमेश्वर तेरे कारण तेरे सभी लोगों को परमेश्वर आशीष देगा, और जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा। परमेश्वर इस रीति से ब्लेसिंग देता है। और जो तेरे बच्चों का निकला ना, बच्चों के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों पत्र अध्याय 2 उसका 16, आणि त्याचा 16. हिब्रू इब्रानियों पत्र 2 अध्याय 2 16. त्याचा 16. कारण खरे पाहता जो तो देवदूताच्या साह्यास नव्हे तर अब्राहमाच्या संसाराच्या साह्यास येतो. परमेश्वर जैसे अब्राहम के वंश को संभालता है, वैसे तेरा जो वंश है उसको परमेश्वर संभालता रहेगा। तू खुद देखेगा, निहारेगा उनको, लेकिन तू देखेगा कि मेरा वंश प्रभु में ही है और प्रभु के लिए सेवा कर रहा है, प्रभु के राज्य में ही है, ये तू देखेगा। वापस हमारे 51 वचन में जाएंगे तो प्रभु का वचन, वापस हम 51 आइज़ाया 51 के वचन, 51 अध्याय में
जिसमें प्रभु ने कहा कि जैसे अब्राहम को मूल पुरुष बनाया और इसको सारा सारा जैसे परमेश्वर ने सारा को भी आशीष दिया, उसे भी आशीष कहा और सारे लोगों की आदि माता बोलकर, सब लोगों की विश्वासी माता बोलकर 17वें अध्याय में है ये वचन। वापस हम उत्पत्ति अध्याय में जाएंगे। जेनेसिस उत्पत्ति 17 अध्याय 17 और उसका 16 आणि त्याचे 16 इसके लिए आगे लिए। मी तिला आशीर्वादित करेन, प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। एवढेच नव्हे तर तिच्या पोटी तुला एक मुलगा देईन आमीन। उसके गर्भ से ही तुझे परमेश्वर बेटा देगा, उसको उसको बेटा जरूर होगा। और मी तिला आशीर्वादित करेन, मैं उसे बहुत आशीष दूंगा तिच्यापासून राष्ट्रे उद्भवतील और उसी से जाति जाति के राष्ट्र होंगे और तिच्यापासून राष्ट्रांचे राजे निवसतील। हाँ वो राजे उससे उत्पन्न होंगे और वो मूल माता कहलाई जाएगी। हमारी हिंदी में लिखा है, मराठी में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे हिंदी में लिखा है कि वो मूल माता, यानी जैसे तू मूल पुरुष बोलकर मूल पिता बोलकर वैसे वो भी उसी में गणती जाएगी। ये उसके लिए वचन है। आगे हम जाएंगे, वापस हमारे अध्याय में हम जाएंगे 51 अध्याय में, जहाँ लिखा है यहोवा, तीसरा वचन। पहा, परमेश्वराने सियोनीचे सांत्वन केले, तिचे सर्व ओसाड स्थळांचे सांत्वन केले आहे, तिचे रान एदेनासारखे केले, तिचा निर्जल प्रदेश परमेश्वराच्या बागेसारखा केला। आनंद व उल्हास, ओंकार स्मरण, गायन वादनाचा ध्वनी तिच्यामध्ये होत आहे। हाँ, सियोन जैसे परमेश्वर का चुना हुआ घर में जैसे परमेश्वर ने उसे शांति दिया और हरा भरा रखा है, हमेशा प्रफुल्लित रखा है, हमेशा यहाँ स्तुति आराधना धन्यवाद प्रार्थना होता रहता है, वैसे तेरे घर में भी तेरे जीवन में भी यही होगा। उजाड़पन नहीं रहेगा, हमेशा शांति रहेगी, कोई झगड़ा आपस में मतभेद नहीं रहेगा। दूसरा बात परमेश्वर कहते हैं खंडन नहीं रहेगा, न उजाड़पन, यानी बच्चे नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, या वंश नहीं ऐसा नहीं होगा, जो वंश जरूर होगा। तीसरा कहता है आदम की वाटिका, जहाँ परमेश्वर ने आदम को रखा वो कैसा था वैसा तेरा घर रहेगा, जहाँ किसी चीज़ की घटी नहीं वो होगा। दूसरा तेरे घर में हमेशा हर्ष रहेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा नको नको माझ्या घरात ते भांडण्याची किचकिच आहे, नको नको। तेरे घर में तो हमेशा हर्ष रहेगा, इसे भी अपने घर में हर्ष मिलेगा, तेरे माता पिता को भी घर में हर्ष मिलेगा, हर्ष आनंद रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा। तुम लोग के मुँह से धन्यवाद, कुछ वो धन्यवाद, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा और तुम लोग भजन गाते रहेंगे प्रभु के। एक भी गाना नहीं बंद किया कि दूसरा का गाना चालू हो जाएगा, दूसरा का नहीं तो तीसरा, हमेशा प्रभु की स्तुति होती रहेगी तुम्हारे घरों में। आगे माझ्या लोकांनो, माझ्याकडे लक्ष द्या, माझ्या प्रजे माझ्याकडे काम दे, कारण माझ्यापासून नियमशास्त्र निघेल व राष्ट्रांना प्रकाश प्राप्त व्हावा, म्हणून मी आपल्या न्यायाची संस्थापना करेन। हाँ, परमेश्वर ने तुमको व्यवस्था दी है, वचन दिया है, तुम ज्योति हो, परमेश्वर की ज्योति हो, इसीलिए तुम लोग को इस पृथ्वी पर स्थिर किया है। तुम्हें भगोड़ा भागना, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना ऐसा नहीं किया, तुम लोग को इसी जगह पर स्थिर किया है और तुम स्थिर रहोगे। ऐसा तुम लोग को छोड़कर जाना पड़ रहा है, बहुत दुखी हो रहे, वैसा नहीं होगा और तुम प्रकाशित ही रहोगे, तुम लोग से प्रकाशित निकलेगा। अभी 5वां और 6वां भी पढ़ लेंगे। माझा न्याय समीप आला आहे, माझे उद्धार कार्य सुरू झाले आहे, माझे भुज राष्ट्रांचा न्याय करते, विभांना माझा ध्यास लागला आहे। पर संसार में तुझे न्याय करता हुआ तेरा परमेश्वर दिखाई देगा, लेकिन तुम्हारा न्याय करता हुआ परमेश्वर नहीं दिखाई देगा। आगे त्यांचा भरोसा माझ्या भावांवर आहे, तेरा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर रहेगा, तुम पति पत्नी हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करोगे। वर आकाशाकडे आपले डोळे लावा, खाली पृथ्वीकडे लक्ष द्या, कारण आकाश धुराप्रमाणे विरून जाईल, पृथ्वी वस्त्राप्रमाणे जीर्ण होईल, तिचे रहिवासी चिरटांप्रमाणे मरतील, तरी माझे तारण सर्वकाळ टिकेल, माझा न्याय भंग पावणार नाही। आमीन। संसार में बड़ी बड़ी विपत्तियां हो, लेकिन तुम पर तक वो नहीं आएगी, यानी परमेश्वर का जो उद्धार तुमको दिया है वो सदा स्थिर रहेगा और परमेश्वर का धर्म खत्म तुझसे नहीं होगा। ये वचन हम तुम्हारे ऊपर रखेंगे और इन्हीं वचनों से हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ। धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे आपकी पत्नी बोलकर दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। आज
आज 2 साल हुए 2 साल हुए कि आपने मुझे कि आपने मुझे आरती को और और साथ में आपका वरदान गिफ्ट गिफ्ट महिमा को दिया। महिमा को दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु मेरी पत्नी आरती के साथ मेरी पत्नी आरती के साथ हमेशा हमेशा मिलकर रहूंगा। मिलकर रहूंगा। बीमारी में, क्लेश में, सभी परिस्थितियों सभी में परिस्थिति में उससे प्रेम करूंगा, उससे प्रेम करूंगा। इज्जत करके इज्जत करूंगा। शांति बनाऊंगा, शांति बनाऊंगा। कभी भी उससे अलग नहीं रहूंगा। उससे अलग नहीं रहूंगा। उसके साथ रहकर प्यार करता रहूंगा। प्रभु प्रभु इस सभा के सामने आपके लोगों के सामने मैंने इसे 2 साल पहले अपनी पत्नी ग्रहण किया था। मैं वचन दिया उसे मैं आज के दिन भी स्मरण करता हूँ। दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में हमेशा इसे अपनी बनाए रखूंगा और इससे मिला रहूंगा जब तक मेरी सांस है। इसे अपनी बनाए रखूंगा, प्रेम करूंगा और उसकी सुधि लूंगा। प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे सूरज के साथ जोड़ दिया और अब तक संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज इस विवाह के दिन में महिमा को लेकर आपकी महिमा करती हूँ। आपने मुझे गर्भ के द्वारा सूरज का फल महिमा दिया। इसकी सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। मुझे बांझ न रखकर फल दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं 2 साल पहले किए गए करार को फिर से दोहराती हूँ कि मैं बीमारी में, क्लेश में, दुख में, संकट में, हर परिस्थिति में सूरज का साथ देकर उसके साथ रहूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, इज्जत करूंगी, आधीन रहूंगी और सूरज को अपने से अलग न करूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ अपना बनाए रखूंगी। प्रभु यीशु, इस सभा के लोगों के सामने परमेश्वर के नाम से सूरज मेरा पति है। मैंने वचन दिया था और आज भी मैं वचन देती हूँ। उनके दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में मैं आज से सूरज से आगे तक अपना करके रखूंगी, उससे मिली रहूंगी। जब तक सांस है अलग न करूंगी, पवित्र नियम के अनुसार और आपके नाम से प्रेम करूंगी और सुधी लूंगी। आपको पकड़ में रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु आज इनका वेडिंग एनिवर्सरी है प्रभु। इन्होंने प्रभु आपके सामने ये प्रतिज्ञा ली थी प्रभु, जैसे तूने प्रतिज्ञा ली हम सबको अपनी पत्नी बनाने के समय, वैसे इन्होंने भी प्रभु एक दूसरे को अपना जोड़ीदार बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली और आज यही प्रतिज्ञा उन्होंने वापस दोहराई ताकि ये भूले नहीं, आगे कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे के कमजोरी में कभी एक दूसरे को त्यागे नहीं, दोष नहीं लगाए प्रभु, परंतु मिलजुल कर रहे। इसलिए प्रभु इन्हें हमेशा जोड़े रखना। मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से इनके दोनों हाथों को ऊपर लगाकर इन्हें जोड़े रखती हूँ प्रभु। ये कभी भी अलग नहीं होंगे प्रभु, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है प्रभु, अंत तक एक दूसरे के साथ बने रहेंगे प्रभु। आरती के ऊपर मैं आपका लहू लगाती हूँ, एक अच्छी सद्गुणी स्त्री बनकर पवित्र पिता सूरज की जिंदगी में आई है। उसका घर, उसकी बेटी, उसके माता पिता को और प्रभु अपने देवर को, पूरे कुटुंब को उसने संभाला है। इसलिए उसे हमेशा आंखों की पुतली के समान संभाल लेना और अपने पति के हृदय में प्रभु आपके बाद राज्य करने के लिए और प्रेम से बने रहने के लिए सहायता करना, सुधी लेना प्रभु, रक्षा करना, जो करार उसने किया है उसके अनुसार उसे करने के लिए मदद करना।
अपने पति से और अपने बच्चों से प्यार करने के लिए उसे तू मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सूरज के ऊपर भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाती हूँ प्रभु, आपके पंख में सुरक्षित रखना, अपनी पत्नी से मिला जुला रहने के लिए सहायता करना, हमेशा प्रेम से रहने के लिए तू मदद करना प्रभु, दया रखना प्रभु। पवित्र पिता, उनकी बेटी महिमा के लिए भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू महिमा के ऊपर भी लगाते प्रभु, आपके पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना प्रभु, और आपके पंख में सुरक्षित रखना प्रभु। पवित्र पिता, ये इन दोनों का प्यार है प्रभु, जो तूने इनको चुना और इन दोनों को पति पत्नी होने का एक गिफ्ट दिया प्रभु। महिमा ये आपकी ओर से इन्हें मिला हुआ गिफ्ट है प्रभु, ये वरदान है प्रभु जो इन दोनों को आपने दिया प्रभु। और आज आपने वचन दिया है कि तू इन्हें बढ़ाया है, अभी तो ऑलरेडी बड़ा है और भी बहुत बढ़ेंगे और इनसे राष्ट्र उत्पन्न होगा प्रभु। और प्रभु तूने इन्हें आशीषित किया है और ये आशीष का मूल रहेंगे प्रभु। धन्यवाद देते लोगों के लिए भी प्रभु, इसलिए इन दोनों को तू बहुत आशीषित करना प्रभु। आइज़ाया 51 का 1 से लेके 6 तक वचन इनके ऊपर रखती हूँ प्रभु। और प्रभु जेनेसिस का 12 का 2 से लेके 4 तक वचन रखती हूँ प्रभु। 17 का प्रभु पवित्र पिता 7 से वचन इनके ऊपर रखती हूँ प्रभु। इन वचनों को रखकर प्रभु यीशु के नाम से इनके ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। और प्रभु हम सारी कलीसिया अपना हाथ उठाओ प्रभु, हम इन्हें ब्लेस करते हैं। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए और ये हमेशा पति पत्नी बनकर जिए प्रभु। इनमें से कभी एक दूसरे से अलग न हो प्रभु, कभी भी एक दूसरे से कभी भी विभक्त होने न दे प्रभु। जैसे इन्होंने करार किया है तेरे साथ, तू इनके बीच में है प्रभु, इसलिए तू इनके फैमिली नाव में है प्रभु। इसलिए तो तूने कहा कि चट्टान से तूने इन दोनों को खोद कर निकाला है प्रभु, और इन्हें मसीह की ओर ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए प्रभु इनका फैमिली प्रेयर हमेशा बना रहे, इनमें हमेशा तू बना रहे, इस कुटुंब को तू चलाना, हमेशा तेरे राज्य में बनाए रखना। और जैसे अंत में तूने कहा कि इनका ये धर्म बनकर ही रहेगा, इनका धर्म का अंत नहीं होगा। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, रक्षा करना, आंखों के पुतली के समान इनको संभाल लेना। धन्यवाद देते हैं हम सारी सियोन कलीसिया इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।